ना हो। विधाता से प्रार्थना कर रही है, हे विधाता अब जीवन में कभी सवेरा ना हो, क्योंकि जैसे ही सवेरा होगा हमारे प्राणधन हमें छोड़कर चले जाएंगे। बेचारी मैया महल के भीतर रो रही है, गोपियां बेचारी सब बाहर रो रही हैं, और राधा रानी को पता चला तो किशोरी जी भी हमारी फूट फूट कर रोने लगी। लाला की जाने की तैयारी कर रही है। साधन रूप में भी देखा जाए, बेटा जब सवेरे वापस अपने जगह पर लौटने की तैयारी कर रहा हो, एक रात पहले मैया जब अपने लाला का सामान पैक करती है ना, तो बेचारी बड़ी दुखी होती है। इतने दिन के लिए आया था, ये दिन जाने कितनी जल्दी निकल गए पता ही नहीं चला, और अब जाने का समय आ गया। मैया ने कन्हैया को 11 वर्ष तक अपने हृदय से लगाकर रखा, और आज भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं। रोती जा रही है। भगवान बार बार मैया से कह रहे हैं, मैया तू रो मत, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तेरे बिना मेरा भी मन कहां लगता है। मैया बराबर रोती जा रही है। जा तू जा, तुझे मेला देखना है ना, तो को अपनी मैया की तो पड़ी ना, तो को तो मेला देखना है ना, तू जा मेला ही देख के आ। रात भर मैया रोती रही। प्रातः काल जब मैया कन्हैया के पास आई ना, तो बड़ा अचंभा हुआ। हमेशा मैया अपने हाथों से लाला को स्नान कराती थी, अपने हाथों से वस्त्र पहनाती थी, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जाने का समय हुआ ना, भगवान अपने आप ही आज नहा लिए। और जो वस्त्र मैया अपने हाथ में लेकर आई थी, उसके पहले ही भगवान सवेरे वस्त्र पहनकर तैयार हुए। मैया ने देखा लाला ने तो स्नान भी कर लियो, कन्हैया ने तो वस्त्र भी पहन लिए। बेचारी ये देखकर बेचारी और दुखी हो गई और रोने लगी। लाला अपने हाथों से तुझे नहलाती थी, अपने हाथों से तो को वस्त्र पहनाती थी, लेकिन चलते चलते तूने ये सेवा भी मुझसे छीन ली। अरे तुझे नहीं पता ये अवसर मुझे जिंदगी में दोबारा कभी मिलेगा कि नहीं, मैं नहीं जानती। वो दुष्ट कंस पता नहीं तेरा क्या हाल करेगा, तू छोटा है, तुझे पता नहीं। भगवान आज चलने की तैयारी करने लगे। भगवान से पहले नंद बाबा ने अपनी बैलगाड़ियों की तैयारी की। सब ब्रजवासियों को बुलायो, सारे ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर और मथुरा के लिए चलने लगे। नंद बाबा चले गए, ग्वालवाल चले गए, ब्रजवासी चले गए। अब भगवान के जाने का जैसे ही समय हुआ, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया का रास्ता घेर कर सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर सब कन्हैया को रोक रही हैं। अरे कन्हैया तू हमें छोड़कर मत जा। अरे लाला अगर तू मोते गुस्सा है के जा रहे हो ना, मैं सच्ची कह रही हूं, आज के बाद तेरी मैया ते कबो शिकायत ना करूंगी। लाला तू मुझे इस प्रकार छोड़कर मत जा। भगवान ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया। राधा रानी सामने आई तो किशोरी जी ने पूछा, श्याम सुंदर जाना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा, किशोरी जी तुम्हें तो पता ही है कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस प्रकार मेरे रास्ते में खड़ी हो जाओगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा। किशोरी जी ने कहा, श्याम सुंदर अगर बहुत जरूरी हो तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले इतना बताकर जाओ लौटकर कब आओ। ने पूछा कि श्याम सुंदर पता नहीं क्यों आपके मुखमंडल से मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम परसों तो वापस आने वाले नहीं हो। भगवान सब गोपियों से झूठ बोल गए, लेकिन किशोरी जी से झूठ नहीं बोल पाए। भगवान ने राधा रानी से कहा, एक तरफ इशारे इशारे में मैं जा तो रहा हूं, लेकिन अब लौटकर कभी वृंदावन नहीं आऊंगा। ये पूरा जीवन तुम्हें मेरे बगैर ही बिताना पड़ेगा, लौटकर कभी दर्शन तुम्हारा वापस नहीं।
मुझे हो पाएगा? राधा रानी ने कहा कि अगर इस प्रकार आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो महाराज मेरा जीवन कैसे कटेगा? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये कथा बड़ी सुंदर है जी, बड़ा भाव है इस कथा में। विचार करिए, हमारे घर में जब कोई मेहमान आते ना, मेहमान आकर जब जाने लग जाएं, बेटियां अपने अपने घर में आई हैं, आज तो बड़ा उत्सव मना हुआ है, लेकिन जब कल जाएंगी तो कितना बुरा लगेगा। तो आप अंदाजा करिए, मैया यशोदा के यहां पर साक्षात भगवान आए, 11 वर्षों तक रहे, और 11 साल के बाद में जब भगवान मैया को छोड़कर जाने लगे, गोपियों के साथ में जो कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे, आज जब भगवान जाने लगे छोड़कर, तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ। राधा रानी ने रोते हुए कह दिया कि श्याम सुंदर, जब आप वापस लौटकर नहीं आएंगे तो ऐसे ब्रज में रहकर मैं क्या करूंगी? मैं भी इस वृंदावन में नहीं रहूंगी, मैं भी छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। भगवान ने कहा, किशोरी जी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मुझे 2 वचन दीजिए। कौन कौन से? भगवान ने कह दिया, पहला वचन तो ये, मैं तब मानूंगा कि तुमने मुझसे प्रेम किया। मैं तो जा रहा हूं वृंदावन को छोड़कर, लेकिन इस वृंदावन को तुम कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाओगे। मेरे बिना इस वृंदावन में तुमको समय बिताना पड़ेगा। पहला वचन तो ये दीजिए। और भगवान ने कहा, दूसरा वचन ये, मेरी याद करके कभी भी तुम आंसू नहीं गिराओगे। मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकता। किशोरी जी ने जब ये सुना तो अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ लिया और कहा कि श्याम सुंदर, अगर यही मेरी प्रेम की परीक्षा है, अगर यही मेरे प्रेम को सिद्ध करता है, तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूं, कभी भी इस वृंदावन को छोड़कर नहीं जाऊंगी और कभी भी तुम्हें याद करके अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराऊंगी।